फरवरी 18। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है प्रार्थना कार्ड, सोचल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग इफिसियों अध्याय 6 10 से 20 वचन तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। मुख्य वचन इफिसियों अध्याय 6 वचन 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। एक लेखन सम्मेलन के दौरान जहां मैंने एक शिक्षक सदस्य के रूप में सेवा की, टैमी ने मुझे एक पोस्टकार्ड दिया जिसके पीछे हाथ से लिखी हुई प्रार्थना थी। उसने समझाया कि वह शिक्षक की आत्मकथाएं पढ़ती हैं, प्रत्येक कार्ड पर विशिष्ट प्रार्थनाएं लिखती हैं और उन्हें हमें सौंपते समय प्रार्थना करती हैं। मेरे लिए उनके व्यक्तिगत संदेश में दिए गए विवरण से आश्चर्यचकित होकर मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। फिर मैंने उसके बदले में उसके लिए प्रार्थना की। जब मैं सम्मेलन के दौरान दुख और थकान से जूझ रही थी तो मैंने पोस्टकार्ड निकाला। जैसे ही मैंने टैमी की टिप्पणी को फिर से पढ़ा, परमेश्वर ने मेरी आत्मा को नया कर दिया। प्रेरित पौलुस ने दूसरों के लिए प्रार्थना के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव को पहचाना। उसने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है युद्ध के लिए तैयार रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, जिसे हम मध्यस्थ प्रार्थना कहते हैं। उन्होंने चल रही और विशिष्ट प्रार्थना को प्रोत्साहित किया। पौलुस ने अपनी ओर से निर्भीक प्रार्थनाओं का भी अनुरोध किया और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देता है और हमारे संकल्प को मजबूत करता है। वह दृढ़ता के साथ पुष्टि करता है कि हमें उसकी और एक दूसरे की आवश्यकता है। हमें विश्वास दिलाता है कि वह हर प्रार्थना सुनता है, मौन, मौखिक या प्रार्थना कार्ड पे लिखी हुई, और वह अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार उत्तर देता है। जरा सोचें, दूसरों की मध्यस्थता की प्रार्थनाओं के माध्यम से परमेश्वर ने आपकी सेवा कैसे की है। आज आप प्रार्थना कार्ड से किसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझे अपने तथा दूसरों के लिए विश्वासपूर्ण प्रार्थनाओं के साथ आपके पास आने में मदद करें। आमीन।